अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोशीमठ के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक है। और वहाँ की आवाम और पब्लिक और जनता जिस तरह से परेशान है, उसने पूरे मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। और ये आप सब जानते हैं कि जोशीमठ के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। उन हालात के पेश नज़र मैं कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं, जोशीमठ ये उत्तराखंड का एक इलाका है, चमोली ज़िले के अंदर, और समंदर की जो सतह होती है उससे 6000 फीट ऊपर यह आबाद है। सन 2007 में मेरा यहाँ जाना हुआ था। मेरे वालिद साहब यानी मेरे पिताश्री जो हैं, उनके बहुत से मोहब्बत करने वाले और उनके बहुत से मुरीदीन वहाँ पर रहते हैं। ये जो सूरत हाल हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हम ये सुनते हैं। यही असल चीज़ है और यही बुनियादी चीज़ है। पहली बात तो ये है, जैसा कि ज़मीन के जो माहिर अर्ज़ियात हैं वो ये बताते हैं, ज़मीन के जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि ये इलाका जो जोशीमठ का है, 100 साल पहले यहाँ पर कोई ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया था। इस ज़लज़ले की जो तबाहकारी थी, उससे जो मलबा था वो एक जगह इकट्ठा हो गया था और उसी के ऊपर जोशीमठ को बसाया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मलबा है वो कोई स्टेबल तो बाकायदा हुआ नहीं था और उसमें दरारें तो एक न एक दिन पड़नी थी, लेकिन जब तक वो टिका था तो बहरहाल अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत के ज़रिए वो वहाँ पर टिका हुआ था। अब इसमें जो शिगाफें और जो दरारें पड़ना शुरू हुई हैं, जैसा कि आपको न्यूज़ चैनल्स वगैरह से मालूम हुआ होगा, इस वक्त तक 561 घरों के अंदर दरारें आई हैं और 561 घर, बल्कि उससे ज़्यादा घरानों को घर छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है और कई होटलों को गिराने के बारे में भी गोया कि ऐलान किया गया है और जितने वहाँ पर काम चल रहे थे उनको भी रोक देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। यहाँ जो दूसरी बात है और बहुत अहम है वो ये है कि हमारे हिंदू भाइयों की एक पवित्र स्थली है वहाँ पर, जहाँ वो ज़ियारत के लिए जाते हैं, उसको बद्रीनाथ कहा जाता है। उसका रास्ता भी जोशीमठ है और हमारे मुल्क के सिख भाई जो हैं उनके लिए भी एक मुक़द्दस मकाम हेमकुंड साहिब है वहाँ पर। मैं वहाँ तक गया हूँ तकरीबन। वो भी इसी रास्ते से होकर जाया जाता है। वहाँ दरिया का जो प्रेशर है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अभी मैं आगे चलकर एक बात ख़ुद अपनी ज़ाती बताऊँगा आपको हैरत होगी कि कैसा वो इलाका है। तो ये चूँकि श्रद्धालुओं के और ज़ायरीन के जाने की एक जगह है, गुज़रगाह है जोशीमठ, तो यहाँ पर तामीरात बहुत की गईं और होटल्स बहुत बनाए गए, रेस्टोरेंट बहुत बनाए गए, ठहरने के लिए सराय बहुत बनाई गई। इसके नतीजे में हुआ यूँ कि वो ज़मीन उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको बयान किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी वजह जो इस ज़मीन के दरकने की है, जो बताई जा रही है, वो ये है कि एक सुरंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि वहाँ के लोगों से भी हमने बात की और उनसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि इस सुरंग के ज़रिए से श्रद्धालुओं को बाकायदा पार लगाने का और उनके लिए जल्दी कोई रास्ता बनाने की तैयारी की गई थी या की जा रही थी। और पहाड़ इस सुरंग के बनने के लिए जो ज़मीन की खुदाई थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके नतीजे में वो ज़मीन दरकना शुरू हो गई और यहाँ तक ख़तरा ज़ाहिर किया गया कि ये पूरा का पूरा जोशीमठ इसकी जद में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ रहने वाली हज़ारों की आबादी का क्या होगा, ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक भारतीय के लिए बहुत फ़िक्र की चीज़ है। इसलिए हम सब इस वक्त जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम खुदा से और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ख़तरनाक सूरत हाल को टाल दे। और मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा जो इस वक्त उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सब से ये बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत पर अगर कोई परेशानी आए तो वो वक्त हंसने का नहीं होता है, वो मजाक उड़ाने का नहीं होता है, वो किसी से किसी के बारे में कमेंट पास करने का नहीं होता है। वो वक्त इस बात का होता है कि हम मिलकर कम से कम दुआ करें
کہ اللہ اس آنے والی پریشانی کو ٹال دیجیے اور اپنے کرم سے رحم فرما دیجیے۔ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر جوشی مٹھ درخ رہا ہے۔ میں آپ سبھی سے اس ویڈیو کے مادھیم سے درخواست کروں گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، اس الجھن سے، اس مصیبت سے، اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا ایمانی اعتبار سے عقیدہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان یہ ہر چیز خدا کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو ہلاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ رک جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے ہمیں نکال لے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریے، بڑھائیے اور اچھے کمنٹس کریے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔